नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी साधना विधान की जो शत्रु से, कष्ट से और समस्याओं से मुक्ति के लिए है, शत्रु को मृत्यु के मुख में पहुंचा देती है। जब जब शत्रु मर्दन की बात हो, कष्टों से मुक्ति की बात हो, तो माँ भगवती काली, बगलामुखी और माँ भगवती धूमावती का नाम सबसे पहले आता है। तो आज चर्चा कर रहे हैं माँ भगवती धूमावती के उस विशेष मंत्र की जो शत्रु को मृत्यु के मुख में ले जाने के लिए पर्याप्त है। प्रिय दर्शकों, को एक बात और भी बोलता हूं कि शत्रु का तात्पर्य केवल व्यक्ति विशेष नहीं, कष्ट, परेशानियां, संकट या कर्ज, ये सभी हमारे शत्रु हैं जो हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से कष्ट पहुंचा दे, हमारे लिए बाधक बन जाए, वो सभी शत्रुवत हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे समक्ष आ गया हो। आज माँ भगवती धूमावती की जयंती पर की जाने वाली एक सरल साधना की चर्चा है जो उसी दिन सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि उस दिन मंगलवार का दिन है। 3 जून मंगलवार, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी का दिन है। मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि एक शुभ सिद्ध योग होता है, परंतु मां धूमावती की जयंती होने के साथ साथ ये प्रबल सिद्ध योग हो गया है। और पूर्व के अनेकों वीडियो में चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, शत्रु मर्दन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है मंगलवार, रविवार का दिन, और इस बार मां धूमावती की जयंती मंगलवार के दिन ही है। ऐसे संयोग में इस प्रयोग को किया जाता है तो निश्चित उसका फल कोटि गुना प्राप्त होता है। इसमें बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं, न किसी चित्र विशेष की आवश्यकता है। सामग्री भी सामान्य है, जितना हो सके वो ले लेना, विशेष कुछ भी नहीं है। केवल एक पान के पत्ते के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बना करके माँ भगवती धूमावती को उसी में मान करके, उसी को माँ का विग्रह मान करके आपको ध्यान करना है, पूजन करना है, नमन करना है और साथ ही मंत्र का जप करना। इसी से आप शत्रुओं से मुक्ति पा जाएंगे। अत्यंत सरल विधान के साथ ये साधना है, 1 दिवस की साधना है और 1 दिवस की साधना से ही शत्रु से मुक्ति के मार्ग मिलेंगे, शत्रु से मुक्त हो जाएंगे। अब कैसे और किस प्रकार इस साधना विधान को संपन्न करना है, यही सब चर्चा है। दर्शकों, इस साधना को किसी भी मंगलवार, रविवार से आरंभ किया जा सकता है। धूमावती जयंती के दिन मंगलवार का दिन है तो आप उसी दिन करें, अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन करेंगे तो 1 दिवस में ये साधना विधान आपका पूर्ण हो जाता है। अन्यथा 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन आपकी समस्या के अनुसार ये साधना चलती है। परंतु धूमावती जयंती के दिन जब करते हैं तो 1 ही दिवस के विधान से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो मंगलवार, रविवार से कभी भी इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। बात करते हैं किस सामग्री के साथ इस साधना को संपन्न करना है। जैसे मैं आरंभ में बोल चुका हूं कि विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जो भी पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो आप रख सके, जितना आपके पास हो, परंतु मुख्य रूप से एक पान के पत्ते के ऊपर आपको त्रिशूल का निर्माण करना है। साथ ही सिंगरफ आपको लेके जाना है, हिंगुल जिसे कहा जाता है, वो आपको ले लेना है मार्केट से, और उससे ही आपको रक्षा विधान संपन्न करना है। बात यदि करें दीपक की, तिल तेल का, सरसों के तेल का, कोई भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये साधना किस समय करनी है? प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी आपकी व्यवस्था बन जाए उस समय इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ होगा मध्याह्न काल या फिर रात्रि काल का समय। और इसके साथ एक मुख्य सामग्री रख लीजिएगा जो अत्यंत अनिवार्य भी है। एक सूप लीजिएगा, उसमें कुछ अन्न भर दीजिए। सतनाज भर सकते हैं, सातनाज भर सकते हैं, कोई भी एक अनाज उसमें रख सकते हैं। उसको रख करके आपको ये मंत्र विधान संपन्न करना है। अब कैसे करना है? जैसे मैंने कहा, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तो जिस समय और जिस दिन आप ये साधना कर रहे हैं, प्रथम तो ये साधना आपको घर में नहीं करनी है। इस साधना को शिव मंदिर में संपन्न किया जा सकता है, किसी भी देवी के मंदिर में संपन्न किया जा सकता है, किसी सुनसान वीरान स्थान पर संपन्न किया जा सकता है, या फिर शमशान भूमि में संपन्न किया जा सकता है। अब आप अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा कि इस साधना को आप कहाँ संपन्न करेंगे, क्योंकि 1 दिवस का विधान है तो 1 दिन ही इस साधना को करना है। जहां तक बात है पूजन विधान की, तो प्रथम दिवस ये पूजन करना है, अन्य दिनों में पूजन विधान की आवश्यकता नहीं होगी। केवल गुरु गणेश का वंदन करके आप प्रतिदिन मंत्र जाप कर सकते हैं। परंतु जयंती के दिन करते हैं तो 1 ही दिन का विधान होगा, तो आप उसी दिन सारा कुछ कर लीजिएगा। जिस दिन भी साधना कर रहे हैं, पूर्व को छोड़ करके किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। दिशा का बंधन नहीं है। पूर्व दिशा शांति के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। परंतु जब शत्रु मर्दन की बात हो, सुखों की चाहत हो या फिर धन की चाहत हो, तो उसके लिए
उत्तर, पश्चिम या दक्षिण दिशा का चयन करना चाहिए। शत्रु मर्दन में मुख्य रूप से दक्षिण दिशा होती है, जबकि धन के लिए उत्तर और पश्चिम दिशा दोनों ही श्रेष्ठ है। अब अपनी कामना के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार दिशा का चयन कर लीजिएगा और उस दिशा में मुख करके बैठ जाइएगा। जैसे कि मैंने कहा कि पान के पत्ते के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बना लेना है, और उस पान के पत्ते के ऊपर जो त्रिशूल का चिन्ह है उसे ही मां भगवती का साक्षात स्वरूप मान करके पूजन करना है। उसके ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है, लौंग इलायची का जोड़ा रख देना है, और जो भी पूजन करेंगे वो उसी पे समर्पित करते चले जाना है। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा, दीप प्रज्वलित कीजिएगा, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, जो भी आप दीपक लेके गए हैं। लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाना है, खड़ी बत्ती का दीपक नहीं लगाना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद संकल्प कर लीजिएगा किस कामना से, किस कार्य से आप ये प्रयोग संपन्न करना चाह रहे हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं इस कार्य के लिए इस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल पान के पत्ते के समीप ही छोड़ दीजिए। इसके बाद सबसे पहले गणपति जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का आपको ध्यान मात्र ही करना है, पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है। सामग्री उपलब्ध है तो पूजन भी कर लीजिए, अन्यथा मात्र अक्षत लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका ध्यान कीजिए और उनके नाम से अक्षत छोड़ दीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद भगवान शिव का और फिर साथ ही मां भगवती शक्ति धूमावती का पूजन करना है, साथ ही भैरव जी का पूजन भी संपन्न कर लेना। क्योंकि बार बार बोलता हूं, शक्ति की आराधना हो तो भैरव का, और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से आपको करना ही चाहिए, जिससे कि आपकी साधना का फल आपको शीघ्र प्राप्त हो। पूजन विधान जो भी सामान्य आपने किया वो संपन्न हो गया। इसके तुरंत बाद आपको पहले अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा खींच लेना है। पूजन से पहले भी रक्षा घेरा खींच सकते हैं, अन्यथा पूजन के तुरंत बाद आपको रक्षा घेरा अवश्य ही खींचना है। जाप करने से पहले, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र थोड़ा उग्र है, निश्चित कुछ ना कुछ घटित होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर संकट आएगा, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं जब घटित होती हैं कि आसपास कोई हलचल हो रही है या फिर हमें ऐसा महसूस हो रहा है, तो कई बार मन में भय व्याप्त हो जाता है। इसलिए रक्षा विधान करना अनिवार्य है, तो रक्षा विधान अवश्य कीजिएगा। रक्षा विधान के लिए पूर्व में अनेकों अनेक मंत्र दिए हैं। 2 मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इन दोनों ही मंत्रों में से किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र का 7 बार जप कीजिएगा। अपने चारों तरफ सिंगरप जो हिंगुल बताया है उससे अपने चारों तरफ रक्षा घेरा खींच लीजिएगा। अन्यथा थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लीजिए, 7 बार मंत्र बोलिए रक्षा विधान का, और उसके बाद में वो जल अपने ऊपर छिड़किए, थोड़ा चारों तरफ छिड़क लीजिए। इससे भी आपका रक्षा विधान हो जाता है। जब आप रक्षा विधान पूर्ण कर ले तो गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना है। श्रेष्ठतम होगा यदि धूमावती जयंती के दिन कर रहे हैं तो 1-1 माला अवश्य कर लीजिए गणपति और गुरु मंत्र की। अन्य दिनों में करते हैं तो 11-11 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार, जो आप सरलता सहजता से बोल सके। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा, अथवा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, या फिर गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का 1 माला का जप कर लीजिए गुरु मंत्र के रूप। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण हो गया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। बात कर रहे हैं साबर मंत्र की, जो मां धूमावती के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप साधना से पहले करने से साबर मंत्रों की साधना में सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार आपने जप किया, इसके बाद मूल मंत्र का जप करना है। परंतु अनेकों बार बोल चुका हूं कि जब भी कोई मंत्र साधना करें, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, उसके बाद ही उस मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि साधना पूर्ण रूप से सफल हो, सिद्ध हो और किसी प्रकार की त्रुटि भूल ना हो। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। धूम धूम धूमावती मसान में रहती, मरघट जगाती सूप छानती, जोगनियों के संग नाचती, डाकनियों के संग मांस खाती। मेरे बैरी अमुक का भी तू मांस खाए, कलेजा खाए, लहू पिए, प्यास बुझाए। मेरे बैरी को तड़पा तड़पा के मार, ना मारे तो तोहू को माता पार्वती के सिंदूर की दुहाई, कनीफा ओगढ़ की आन। अत्यंत सरल मंत्र है। पुनः कहूंगा, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, क्योंकि एक तो ये उग्र मंत्र है।
इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। और मंत्र को जाप करते समय गलती होना वैसे भी उचित नहीं माना जाता। ना मंत्र भूलना चाहिए, ना उसमें किसी प्रकार की त्रुटि करनी चाहिए। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो पान के पत्ते के ऊपर कपूर और लौंग रख करके आपको भोग देना है। बस ये आपका विधान पूर्ण होता है। कितना माला जप करना है? यदि आप धूमावती जयंती के दिन कर रहे हैं तो 11 माला एक ही बार में आपको संपन्न करना है। अन्य दिनों में करते हैं तो नित्य 3 माला करते हुए 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन अथवा 21 दिन की साधना होती है, आपकी समस्या के अनुसार, आपकी परेशानी के अनुसार। यदि समस्या लंबे समय से है, बड़ी है, तो फिर 21 दिन की साधना होगी, अन्यथा 7 दिनों के अंतराल में ही आपको प्रभाव मिल जाएगा। इस साधना का अत्यंत सरल विधान है। सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है, प्रयोग भी लिखित रूप में दे दिया गया है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद इस प्रयोग विधि को संपन्न अवश्य कीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।